नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड। और आज की वीडियो फिर से एक बार इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल पे होने वाली है। इससे पहले इस वीडियो के दो पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल और दूसरे उसमें था फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल, और दूसरी वीडियो थी केमिकल कंट्रोल को लेकर के। और आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम क्वारंटाइन रेगुलेशंस के बारे में देखेंगे। तो पहली और दूसरी दोनों वीडियो को मिला के अब तक हमने कुल चार टाइप के जो कंट्रोल है वो हमने पढ़ लिए हैं। और चारों टाइप के कंट्रोल्स जो हैं उनकी दो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप पे मिलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्वारंटाइन रेगुलेशन। क्वारंटाइन रेगुलेशन का दूसरा नाम रेगुलेटरी कंट्रोल भी है, या कुछ लोग इसको लीगल कंट्रोल के नाम से भी बुलाते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वारंटाइन रेगुलेशन का मतलब क्या है और रेगुलेटरी कंट्रोल का मतलब क्या है। क्वारंटाइन रेगुलेशन जो है इसका मतलब है कि उसको क्वारंटाइन कर देना, यानी उसको जो अन्य स्पीसीज हैं जो उसकी उससे अलग कर देना, ये हो गया क्वारंटाइन। और रेगुलेटरी कंट्रोल का मतलब है कि उसको हम अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे कि कितनी स्पीसीज एक साथ रहनी चाहिए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है कि प्रिवेंटिंग द एंट्री एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफ फॉरेन प्लांट एंड एनिमल पेस्ट इन कंट्री। ये जो फॉरेन प्लांट हैं और जो एनिमल पेस्ट हैं उनकी एंट्री को रोकने के लिए हम ये कंट्रोल उपयोग में लेते हैं। इसमें एक चीज़ हम पढ़ेंगे, प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन का मतलब है कि लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट मटेरियल बिटवीन कंट्री एंड स्टेट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट। कि जो एक स्टेट, एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट या एक दो कंट्रियों के बीच में जो इंसेक्ट और इंसेक्ट पेस्ट हैं, प्लांट एंड प्लांट मटेरियल से रिलेटेड इंसेक्ट और इंसेक्ट पेस्ट हैं, इन सबको फैलने से रोकने के लिए कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं। तो वो सारे प्लांट क्वारंटाइन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम इंडिया की। तो इंडिया में 20th सेंचुरी में जब गवर्नमेंट ने लोग पास किया था तो 1906 में किया था। और इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे फ्यूमिगेंट्स जो थे वो इंपोर्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे हमने हरित क्रांति के तहत जो मैक्सिकन जो कॉटन बोल हम बाहर से लेके आए थे, तो उसके साथ में मैक्सिकन कॉटन बोल जो ये था, अनाज के साथ में मैक्सिकन कॉटन बोल आ गया और ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमने बहुत सारे फ्यूमिगेंट्स मंगाए थे और कॉटन बेल्स जो है इस टाइप का हमने फ्यूमिगेंट्स बाहर से इंट्रोड्यूस कराया था हमारे इंडिया में। अब हम बात करते हैं द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। ये जेआर में एक बार पूछा गया है कि द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 1914 में लागू हुआ था। अब हम इसके बात करते हैं कि ये क्या है एक्ट, इसके बारे में क्या बताया गया। तो इसके बारे में यह है कि इंडिया के ही किसी एक भाग में जो फंगस है, इंसेक्ट है और जो दूसरे पेस्ट हैं उनको रोकने के लिए, उनके इंट्रोडक्शन को रोकने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर कुछ नियम कानून कायदे बनाए गए हैं। अब देखते हैं द इंसेक्ट लेजिस्लेचर में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 5 क्लास। तो जो इंसेक्ट लेजिस्लेचर है इसको हम 5 एस्पेक्ट के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके द्वारा अगर हम उन पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हो सकता है उनके द्वारा कोई पेस्ट हमारे इंडिया में आ जाए, तो उसको उसके इंट्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एस्टेब्लिश्ड पेस्ट विद इन द कंट्री और विद इन द स्टेट। ठीक है, पहला तो हमने देख लिया कि जो बाहर से आने वाला पेस्ट है हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा है कि ऐसा पेस्ट जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, यहीं एस्टेब्लिश्ड है, इंडिया में ही एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको किसी दूसरे राज्य में या किसी पड़ोसी देश में जाने से रोकने के लिए ये जरूरी है। अब हम तीसरा देखते हैं टू इन्फोर्स द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स विच हैव बीन फाउंड इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डैमेज बाय एस्टेब्लिश्ड पेस्ट। दूसरा, हमको ऐसे मेजरमेंट बनाने हैं
हमको ऐसे इफ़ेक्टिव आइडियाज़ ढूंढने हैं जो एस्टेब्लिश्ड पेस्ट को कंट्रोल करने में जो डैमेज हुआ है उसको और भी कम करे, यानी जो हमारा लॉसेज है उसको मिनिमल करने की हम और कोशिश करते हैं। ये हमारा तीसरा एस्पेक्ट है। इसके बाद में जो चौथा एस्पेक्ट है वो है प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन एंड मिसब्रांडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड की जो इंसेक्टिसाइड की जो मिसब्रांडिंग है उसको रोकना, इसकी हम ट्राई करते हैं। पांचवा है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन की जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने के लिए ये जरूरी है। तो ये 5 एस्पेक्ट हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे क्वारंटाइन लॉज की। These laws are the regulatory method dealing with introduction and spreading of injurious insect and other pest। कि ये जो रेगुलेटरी लॉज हैं ये किसके साथ में डील करते हैं कि इंजरियस जो इंसेक्ट हैं वो और जो दूसरे टाइप के पेस्ट हैं उनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये क्वारंटाइन लॉज हैं। हम जानते हैं कि किसी भी देश में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, या तो सी पोर्ट के द्वारा, या एयरपोर्ट के द्वारा, या लैंड फ्रंटियर्स जो होंगे उनके द्वारा हो सकता है। तो हमारा एक एस्पेक्ट ये है कि ये जो 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने बनाए हैं इनके आसपास कहीं हम एक जो हमारी लेबोरेटरी है उसका एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, और जो लेबोरेटरी है वो यदि हम उस जगह के पास में उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा तो जैसे भी किसी चीज़ का हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले उसकी जांच होगी, वहाँ गुणवत्ता की जांच होगी, उसमें जो केमिकल्स होगा उसकी जांच होगी, और उसकी जांच के बाद में ही वो उस देश में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो इससे अगर उसमें कुछ उसके इंट्रोडक्शन से कुछ लॉस होगा, यदि हमारी यहाँ की जो स्पीसीज हैं उनके लिए वो डेंजरस होगा तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, उस देश को सूचित कर सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट क्वारंटाइन लॉज के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है इंसेक्टिसाइड लॉ जो कि 1968 में दिया गया था। ये भी पूछा हुआ है कि ये जो लॉ है ये कब दिया गया था और इस लॉ के हिसाब से क्या सही चीज़ है, तो वो भी देखेंगे हम। All the insecticide which are to be export और मैन्युफैक्चर्ड मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द सेंट्रल लेवल। जो भी इंसेक्टिसाइड किसी देश से बाहर ले जाया जा रहा है या उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो वो सेंट्रल लेवल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो चोरी छुपे देश में नहीं बनना चाहिए। अगला है द न्यू प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003, यानी कि जो पुराने अब तक के क्वारंटाइन ऑर्डर्स थे वो इनफ नहीं थे, इसलिए 2003 में एक नया न्यू प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर लेके आना पड़ा। इसका लाने के पीछे क्या मकसद था? टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ एक्सोटिक पेस्ट, ऐसे पेस्ट जो अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, बहुत तेज़ी से वो कहीं भी पनप जाते हैं, उनके इंट्रोडक्शन और स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी था। दूसरा, इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी था, और एक एग्रीकल्चर में जो ग्लोबल ट्रेड है उसको सेफ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये ज़रूरी था। इसके बाद में हम देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये एस्टेब्लिश्ड 1946 में हुआ, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये फरीदाबाद हरियाणा में है, और जो इसका हेड होता है उसको प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र बोलते हैं। तो ये वाला जो था ये कंप्लीट हमने देखा है रेगुलेटरी कंट्रोल या क्वारंटाइन रेगुलेशन में। तो इस ही टॉपिक और इस वीडियो के साथ में हमारा इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल जो है वो एकदम कंप्लीट हो गया है। इन सभी वीडियोस जो हैं इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियोस होंगी इन सभी के लिंक, इसे पुरानी वाली वीडियोस के लिंक, ये सारे जितने भी टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं इन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।